नमस्कार, स्वागत है आपका काफ़ी सही में। मैं हूं आपके साथ सुधांशु गौड़। आज हमारे साथ हैं मुंगराबाद शाहपुर के एक जनसेवक कह लीजिए, एक जननेता कह लीजिए या जनप्रतिनिधि कह लीजिए, अजय शंकर दुबे उर्फ अज्जू भैया। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक अजय शंकर दुबे से लेकर अज्जू भैया तक में जो बीच का सफ़र रहा है, वो आपने कैसे तय किया? ये सफ़र बहुत संघर्ष का रहा है। हम नौजवान हैं, युवा हैं और हमारे साथ में युवाओं की एक टीम बनती चली गई। हर ब्लॉक में, हर गांव में हम गए। जितने नौजवान साथी हैं उनको इकट्ठा किया और उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना और उनको लेके आगे बढ़ना शुरू किया। एक कारवां बना और मंजिल तक पहुंच गए। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक आपके पिताजी के बारे में मैंने पढ़ा। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी में है, अपने काफ़ी पुराना इतिहास है उसका। वो वहाँ लगातार 5-6 बार छात्र संघ के महासचिव रहे, वो महामंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने वो राजनीति छोड़ के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। आपने अध्ययन अध्यापन क्षेत्र को ना चुनकर उनके अपने पिताजी की राजनीति वाले क्षेत्र को क्यों चुना? राजनीति एक समाज सेवा है और आप अपनी आवाज़ अगर सदन में बुलंद कर सकते हैं तभी आम जनता की समस्या दूर हो सकती है। हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ इतनी समस्याएं हैं ग्रामीण लेवल पे। अभी हम गांव में जाते हैं तो अभी भी लोग कुएं का पानी पीते हैं, जो है हैंडपंप नहीं है। बहुत सारे, अभी हम कल निषाद बस्ती में गए थे, वहाँ सकरा है, वहाँ पे देखे कि पूरा मतलब चारों तरफ छप्पर के ही मकान है। बीच में आग लग गई थी, काफ़ी छप्पर जल गया था, तो मैंने अपनी तरफ से गया वहाँ पे 7 जो है टीन सेट डलवाया, उन लोगों को राशन पानी जो था उपलब्ध कराया। तो ये सारी समस्याएं हमसे देखा नहीं गया। तो हमने ये सोचा जो है कि अगर राजनीति में आएंगे और हमको एक सरकार से पावर मिलेगी, सत्ता मिलेगी, तो हम ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे जनता की। इसीलिए हम राजनीति क्षेत्र को चुना। आपने लोगों की समस्याओं की बात की। जब मैं आ रहा था, रास्ता इतना ख़राब था कि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी पहुंचते पहुंचते अपने गंतव्य स्थल तक बीमार हो जाए, इतना बुरा हाल था। क्या वजह है इसके पीछे? वर्तमान विधायक है हमारे यहाँ सुषमा पटेल जी। वो 5 साल में क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव वो आई, लड़ी और एक्सीडेंटल विधायक के रूप में उनको लोग जानते हैं, जो है दुर्घटना बस जीत गई चुनाव जो है। उसके बाद वो अपने घर मड़ियाहूँ से थे, आई थी, मड़ियाहूँ चली गई। लोग मड़ियाहूँ भी जाते हैं तो पता लगता है विधायक जी लखनऊ हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं। तो जब आप क्षेत्र में आएंगी नहीं, क्षेत्र की समस्या को देखे नहीं, तो उसका निराकरण कैसे होगा जो है। मैं तो कोई विधायक हूँ नहीं, मैं तो अभी संघर्ष कर रहा हूँ लोगों को लेके। अगर आगामी 2022 का चुनाव आ रहा है, मुगरा की जनता ने हमको विधायक बनाया, तो मैं इस क्षेत्र को सोने की तरह चमका दूंगा और मुगराबाद शाहपुर का एक इतिहास बनेगा। लोग इसको देखने आएंगे कि विकास कैसे किया जाता है। इसी बगल के क्षेत्र से प्रमोद तिवारी जी जीत के आते हैं, जो 9 बार विधायक रहे। लोग उनके यहाँ जाते हैं देखने। उसी प्रकार से मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र को देखने आएंगे जो है, चाहे सड़क हो, नाली हो, खरंजा हो, हैंडपंप हो, सोलर लाइट हो, जो हमारी गरीब माताएं हैं उनके लिए वृद्धा पेंशन हो, जो विधवाएं हैं उनके लिए विधवा पेंशन हो। तमाम योजनाएं जो सरकार की हैं उस सब का सब मुगराबाद शाहपुर में लागू कराऊंगा और जितना हो सकता है उतना इस क्षेत्र की जनता के लिए अपने तरफ से जो भी मेरे पास है, तन मन धन हर चीज से मैं समर्पित हूं। और जब मेरे पास पावर आ जाएगा तो 2 गुनी ताकत के साथ इस क्षेत्र का विकास कर पाऊंगा। बात करें अगर 2022 के रण क्षेत्र की, आगामी विधानसभा चुनावों की, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? जो नए लोग आते हैं उनकी तैयारी होती है। हम तो 10 साल से लगातार क्षेत्र में हैं और राजनीति करते तो हमको 20 साल हो गया। 20 साल की उम्र में हम राजनीति शुरू किए और 20 साल तक राजनीति अभी तक करते आ रहे हैं। 40 साल हमारी उम्र हो गई जो है। तो जो नए आदमी आते हैं उनको राजनीति में सोचना समझना पड़ता है। हमारे तो मतलब हर गांव में मतलब युवाओं की टोली है, महिलाओं की टोली है और कोई चुनाव जो है नेता नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बार कमर कस रखी है कि अज्जू भैया को ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिता के हम विधानसभा में भेजेंगे और इसी हिसाब से हमारे क्षेत्र में निरंतर कार्य चल रहा है। चुनाव हारने के बाद मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा, हर गरीब आदमी के यहाँ जाता हूँ और सबसे बड़ी हमारा
आप पता कर लीजिए क्षेत्र में कहीं भी टहल के, कज्जू भैया के नाम से कोई ये नहीं कह सकता कि जात की राजनीति करते हैं। न मैं जात की राजनीति करता हूँ, न धर्म की राजनीति करता हूँ, न बिरादरी की, न संप्रदाय की। मैं इंसानियत और मानवता का पुजारी हूँ, इंसानियत और मानवता की राजनीति करता हूँ। आप देख रहे होंगे दरवाजे पे जब से आप आए हैं कि 400 से 500 आदमी दरवाजे बैठे हुए हैं, रोज 1000 आदमी तक आते हैं मतलब हमसे मिलने के लिए। लेकिन जितना हो सकता है, जिस लायक भी रहते हैं, सबकी मैं मदद करता रहता हूँ। चाहे क्षेत्र की गरीब लड़की की शादी हो, चाहे गरीब आदमी की बीमारी हो, चाहे किसी का सूत्र रहमी हो, उसमें मदद करता हूँ। अभी आपके सामने एक कैंसर का पेशेंट आया था, आपने देखा है, उसको 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने दिलवाया। मैं कोई विधायक नहीं हूं, लेकिन हमारे मित्र एक विधायक है, उनसे जाके मिला, उनके लेटर पैड पर लिखवाया, मुख्यमंत्री के यहाँ सिफारिश करवाया। इस हिसाब से कम आप समझ लीजिए 30-35 आदमी को मैंने कैंसर में मतलब यहाँ पे मदद किया है। अभी एक आदमी का हार्ट का ऑपरेशन होना है, मैंने कहा एस्टीमेट बनवा के ले आइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जब मैं किसी पद पर नहीं हूं तब इतना कर रहा हूं। अगर मुगराबाद शाहपुर की जनता हमको पद पे स्थापित कर देगी तो इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। आपका सोशल मीडिया पेज में जब खंगाल रहा था तो मुझे उसमें देखा कि आप खेलों के प्रति काफ़ी ज़्यादा बहुत आप मदद करते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट या और कई टूर्नामेंट आप आयोजित कराते हैं, कोई ख़ास वजह है? देखिए, मैं नौजवान हूँ, युवा हूँ और हमेशा युवाओं के बीच में रहता हूँ और मेरा खेल से विशेष लगाव रहा। मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था जो है, तो अभी भी जो नौजवान बच्चे हैं वो क्रिकेट कहीं भी होता है हमको बुलाते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मैं पिछले चुनाव में हर गाँव में नौजवान बच्चों को उत्साहित करने के लिए अपनी तरफ से क्रिकेट किट दिया। जहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा था वॉलीबॉल नेट दिया, जहाँ फुटबॉल हो रहा था फुटबॉल दिया। इसी हिसाब से मैं हमेशा क्षेत्र में जहाँ भी जो आवश्यकता होती है, मतलब जो गरीब बच्चे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जो भी हमसे हो सकता है उतनी मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ और पूरे जीवन भर करता रहूँगा। 2017 में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसको आप 2022 में पूरा कर लेंगे, कि जो हार की वजह थी, जो आप मुख्य मानते हो, वो आप दोबारा नहीं हो, ऐसा क्या कर? 2017 में तो हमको सबसे टिकट लास्ट में मिला कांग्रेस का, और उसके बाद हमारे दादाजी का निधन हो गया। 13 दिन मतलब हिंदू धर्म में जब तक 13वीं नहीं होती तब तक घर से बाहर आदमी नहीं निकल पाता। टोटल हमारे पास 20 दिन का टाइम था। एक दिन राहुल जी का प्रोग्राम हुआ, एक दिन गुलाम नबी आज़ाद का प्रोग्राम हुआ। हम जो पहले चुनाव प्रचार किए थे वही कर पाए थे। टिकट मिलने के बाद हम क्षेत्र में जा नहीं पाए, अपने लोगों से मिल नहीं पाए, लेकिन जनता का इतना आशीर्वाद रहा कि 60,000 वोट हमको दिया, और कुछ वोट मिल गया होता तो शायद आज विधानसभा में रहता। हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं, क्षेत्र का दुर्भाग्य मानते हैं जो है कि हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस जनता ने इस बार मन बना रखा है कि जो पिछली बार गलती हो गई, भूल चूक हो गई, वो अब नहीं होगी। उन लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि वर्तमान विधायक एकदम क्षेत्र से नदारत रहती हैं, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता है। किसी जात विशेष के लिए कभी कभार वो आई तो चली गई, नहीं तो किसी के यहाँ न आना न जाना, न कहीं कोई विकास, कुछ नहीं है। तो मुगराबाद शाहपुर की जनता अब ये मन बना रखी है कि इस बार अज्जू भैया को विधायक बनाना है और लखनऊ विधानसभा सदन में भेजना है। आपने स्थानीय विधायक के नदारद होने की बात कही। लॉकडाउन के वक्त में तमाम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जो यहाँ की विधायक थी वो घर से बाहर नहीं निकली, और अजय शंकर दुबे उर्फ अज्जू भैया वो घर के अंदर नहीं गए, मतलब लोगों की मदद करने में जुटे रहे। क्यों? देखिए, हम इसी क्षेत्र के निवासी हैं, हमारा यहीं पे जन्म हुआ है, यहीं पे हम पले बड़े हैं, सारा सब कुछ है। हमको यहाँ एक इमोशनल अटैचमेंट है लोगों के साथ में, एक लगाव है। हमसे देखा नहीं गया। कोरोना काल में हमारी अज्जू भैया यूथ ब्रिगेड टीम हर गांव में गई, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, राशन, जितना भी हो सकता था सारी चीज़ों को हमने मदद किया, क्योंकि एक हमारा अपनापन था। हमारे अपने लोग हैं, हम इनको बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। जो लोग बॉम्बे, दिल्ली, सूरत में फंसे हुए हैं, हमने उनकी मदद किया, उनको ट्रेन का टिकट करवाया, उनकी व्यवस्था करा। आने के बाद स्कूल में जब रुके तो उनके लिए यहाँ से घर से राशन सामग्री ले जाके पहुँचवाते थे। एक हमने होटल सेट किया, वहाँ से खाना बनवा के पैकेट का ले जाके बंटवाते थे जो है। तो हमारा एक विशेष मतलब अपने क्षेत्र वासियों के प्रति लगाव रहता है, जो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि इतनी विकट बीमारी में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो हमने जान हथेली पर रखकर उनकी सेवा किया। तो वो भी यह महसूस कर रहे हैं कि हमारा अपना कौन है, कौन पराया है। क्योंकि सुषमा जी क्षेत्रीय विधायक तो थी नहीं, तो उन्होंने कोरोना काल में लखनऊ
में पूरे टाइम रही, यहाँ एक दिन भी नहीं आई। उनको इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं। अगर इस क्षेत्र की रहती तो उनको तो ये अकस्मात जीत गई, एक्सीडेंटल विधायक, इसलिए मुगराबाद शाहपुर उनका नाम रखा गया है जो है। तो अब ये तो जनता तय करेगी कौन हमारे लिए कैसा है, अब तो आने वाला समय बताएगा। 22 में आपको जनता से क्या उम्मीद है? जनता बहुत अच्छे मतों से चुनाव जिताएगी ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं जो नौजवानों का हुजूम, महिलाओं का हुजूम, बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिल रहा है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जो है इस बार मुगराबाद शाहपुर का इतिहास बदलेगा और एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा अज्जू भैया की तरफ। इसको आप देखिएगा, इस क्षेत्र में आप रहिएगा तो आप देखिएगा कि क्या होता है। आप खुद जाकर टहल के पूछ लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए, आप पूछ लीजिए जो है कि अज्जू भैया कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, तो आपको जनता बता देगी। हमसे पूछने की जरूरत नहीं, आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए।